हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है आशा कश्यप पर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो आज का हमारा क्वेश्चन है मेजर 17 ज्योग्राफी वालों के लिए। अब मेजर 17 का कुछ क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसके बाद मैं मेजर 18 का डालना स्टार्ट करूंगी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। बहुत मेहनत लगता है लिखने में, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाता रहे किस सेमेस्टर का क्वेश्चन कब डाला जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भौगोलिक आधार की विवेचना कीजिए। भूगोल किस प्रकार देशों की विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलिए इसके उत्तर को जानते हैं। तो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अर्थ है एक देश का दूसरे देशों के साथ राजनीतिक, आर्थिक, व्यापारिक और सामरिक संबंध। किसी भी देश की विदेश नीति केवल नेताओं के निर्णय से नहीं बनती, बल्कि उस देश की भौगोलिक स्थिति भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी कि किसी भी देश का जो है किसी भी देश को चलाने के लिए सिर्फ नेताओं का निर्णय काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उस देश की भौगोलिक स्थिति भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो ये हमारा यानी कि भूगोल की बहुत ज़्यादा भूमिका होती है उस चीज़ में। तो चलिए जानते हैं आगे क्या है। इसलिए कहा जाता है कि भूगोल अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अस्थायी आधार है। आगे है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भौगोलिक आधार। तो क्या है भौगोलिक आधार में? पहला है भौगोलिक आधार। तो क्या है, किसी भी देश की विश्व में स्थिति उसके अंतर्राष्ट्रीय संबंध तय करती है। जो देश व्यापार मार्गों या महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थित होते हैं वे विश्व राजनीति में अधिक प्रभावशाली बन जाते हैं। उदाहरण के रूप में एशिया में स्थित भारत अनेक देशों से संपर्क बनाए रखता है। तो क्या बोल रहा है कि जो देश व्यापार मार्ग में स्थित होता है वह क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाता है। जैसे में उदाहरण में लिया गया है कि एशिया में स्थित भारत अनेक देशों से संपर्क बनाए रखता है। तो भारत जो है अनेक देशों से अपना संपर्क बनाए रखा है। आगे है दूसरा है सीमाएं और पड़ोस देश, यानी कि पड़ोसी देश। तो सीमाएं और पड़ोसी देश में क्या है, हर देश की विदेश नीति में उसके पड़ोसी देशों का विशेष महत्व होता है। यदि पड़ोसी देश मित्र हो तो व्यापार, सांस्कृतिक संबंध और शांति बढ़ती है, लेकिन सीमा विवाद होने पर रक्षा और सुरक्षा नीति अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। तीसरा है प्राकृतिक संसाधन। तो क्या इसमें तेल, गैस, कोयला, जल और खनिज संसाधन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करते हैं। संसाधन संपन्न देश शक्तिशाली बनते हैं, जबकि संसाधन की कमी वाले देश अन्य देशों से सहयोग और आयात पर निर्भर रहते हैं। आगे है चौथा समुद्र और व्यापार मार्ग। तो इसमें क्या है, समुद्र तक पहुंच किसी देश की आर्थिक शक्ति बढ़ाती है। समुद्री मार्गों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आसान होता है, इसलिए समुद्र तटीय देश मजबूत व्यापारिक और नौसैनिक नीति अपनाते हैं। आगे है पांचवा प्राकृतिक संरचना। तो प्राकृतिक संरचना में क्या है, जैसे पर्वत, नदियां, रेगिस्तान वगैरह होता है। तो प्राकृतिक संरचना में क्या है, पर्वत, नदियां और रेगिस्तान प्राकृतिक सीमाएं बनाती है तथा सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हिमालय भारत को प्राकृतिक सुरक्षा देता है, इससे देशों की रक्षा नीति प्रभावित होती है। यानी कि हिमालय जो है वो क्या करती है, भारत को प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है। कैसे कैसे करती है, वहाँ से जो आने वाली जो ठंडी हवाएं आती है वो क्या करती है, उस ठंडी हवा को वहीं पे रोक लेती है। तो इससे क्या होता है, प्राकृतिक सुरक्षा भी होता है और साथ ही साथ चीन के आक्रमण से भी हम लोगों को बचाती है। तो प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की सुरक्षा से हम लोगों को वो बचाती है। आगे है छठा जलवायु और आर्थिक गतिविधियां। तो इसमें क्या है, जलवायु कृषि, उद्योग और उत्पादन को प्रभावित करती है। इसके आधार पर देश अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंध विकसित करते हैं। तो जलवायु जो है वो कृषि को भी प्रभावित करती है, उद्योग और उत्पादन सभी चीज़ों को क्या करती है, तो प्रभावित करती है। इसके आधार पर देश अपने व्यापारिक और आर्थिक संबंध विकसित करते हैं। इसी के आधार पर क्या तय किया जाता है, तो व्यापारिक संबंध और आर्थिक संबंधों को तय किया जाता है। आगे है भूगोल किस प्रकार देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो क्या है, भूगोल निम्न प्रकार से देश की विदेश नीति को प्रभावित करता है। तो पहला क्या है, पहला है भौगोलिक स्थिति यह तय करती है कि देश
किन क्षेत्रों के साथ अधिक संबंध बनाएगा। तो भौगोलिक स्थिति तय करती है कि जो देश है, कोई भी देश है, वह किन क्षेत्रों के साथ अधिक संबंध बनाएगा। दूसरा है पड़ोसी देशों की स्थिति सुरक्षा, शांति और कूटनीति की दिशा निर्धारित करती है। पड़ोसी देशों की स्थिति सुरक्षा, शांति और कूटनीति की दिशा निर्धारित करती है। यानी कि क्या है कि कोई भी देश बातचीत करके और शांति व्यवहार के साथ दिशा निर्धारित करना चाहता है। यानी कि कूटनीति का मतलब वही होता है कि बातचीत करके शांति व्यवहार से दिशा निर्धारित करना। ठीक है, आगे है तीसरा क्या है, समुद्र एवं बंदरगाह व्यापार और नौसैनिक शक्ति को प्रभावित करती है। तो समुद्र जो होती है वो बंदरगाह और समुद्र और बंदरगाह जो होती है व्यापार और नौसैनिक शक्ति को भी प्रभावित करती है। चौथा है प्राकृतिक संसाधन ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को निर्धारित करती है। प्राकृतिक संसाधन क्या करती है कि ऊर्जा सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को भी निर्धारित करती है। कैसे करती है? प्राकृतिक संसाधन जो होती है वो किसी देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करती है, और जिन देशों के पास संसाधन कम होते वे अन्य देशों से सहयोग और व्यापार करते हैं। ठीक है, आगे है प्राकृतिक बाधाएं रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा तय करती है। प्राकृतिक बाधाएं रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा को क्या करती है? निर्धारित करती है। यानी कि प्राकृतिक बाधाएं मतलब कि जैसे कि हिमालय जो है वो पर्वत है जो भारत को क्या करती है? प्राकृतिक सुरक्षा प्रदान करती है, इसलिए वहाँ अलग अलग प्रकार की सैन्य व्यवस्था रखी जाती है। सभी जगहों पे अलग अलग प्रकार की सैन्य व्यवस्थाएं रखी जाती है। तो ये बोला है कि प्राकृतिक बाधाएं रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा तय करती है। आगे छठा, जनसंख्या और क्षेत्रफल आर्थिक विस्तार और वैश्विक भूमिका को प्रभावित करती है। जनसंख्या क्या करती है? जनसंख्या और क्षेत्रफल आर्थिक विस्तार और वैश्विक भूमिका को प्रभावित करती है। कैसे करती है? जैसे ज़्यादा लोग होंगे तो बाजार भी बड़ा होगा, श्रम शक्ति भी अधिक होगा, और क्या होगा? बड़ा क्षेत्र होगा, जिससे क्या होगा? और क्षेत्र भी क्या होगा? बड़ा होगा, जिससे क्या होगा? ज़्यादा संसाधन और आर्थिक विस्तार भी ज़्यादा होगा। तो वही बोला है कि जनसंख्या और क्षेत्रफल आर्थिक विस्तार और वैश्विक भूमिका को प्रभावित करती है। आगे है निष्कर्ष। तो निष्कर्ष में क्या है? तो इस प्रकार स्पष्ट है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का निर्माण भूगोल के आधार पर होता है। किसी देश की स्थिति, सीमाएं, संसाधन, जलवायु और प्राकृतिक संरचना उसकी विदेश नीति की दिशा निर्धारित करती है। इसलिए भूगोल को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अस्थायी और महत्वपूर्ण आधार माना जाता है। तो ये हमारा हो गया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के भौगोलिक आधार की विवेचना और उसके भूगोल की किस प्रकार देशों को विदेश नीति को प्रभावित करती है, यानी भूगोल किस प्रकार से देशों की विदेश नीति को प्रभावित करती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था। तो चलिए आगे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।